स्टूडेंट्स रेडी फॉर क्लास? जय हिंद सर। हेलो, सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं क्लास के लिए? यस सर। ओके, जय हिंद। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, राइट? सर एक क्वेश्चन था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए। सर जो कल आपने स्क्वायर वाली चीज नहीं बताई थी कि स्क्वायर करना हो तो बी स्क्वायर पहले आ जाता है, ए स्क्वायर बाद में आ जाता है। समझा नहीं मैं। बी स्क्वायर पहले आता है, स्क्वायर बाद में आता है। नेगेटिव की बात कर रही है वो। किसकी बात कर रही है? नेगेटिव की बात कर रहे हैं सर। नेगेटिव में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो सर उसमें suppose कई ये हमारा- एक्सेप्शंस भी कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते। तो सपोज ये है, मान लीजिए ए और बी हमारे दो रियल नंबर हैं और दोनों हमारे नेगेटिव हैं, ठीक है, राइट? तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ए लेसर देन बी लेसर देन 0, राइट? सर क्लियर? आपका बोर्ड क्लियर नहीं है। तो यस। बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? नहीं? नो सर नहीं दिखाई दे रहा। नो सर। सर क्लियर नहीं है। सर इसको इसका ब्राइटनेस कर दीजिए थोड़ा सा। ब्राइटनेस बोर्ड विजिबल ब्लर है। नहीं सर, बच्चे कह रहे हैं कि बोर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहा है। कर्टन डाउन, कर्टन हटा सकते हैं उससे कुछ। अभी क्लियर दिखाई दे रहा है? नो सर। नो सर। नो सर से ब्लर आ रही है। थोड़ा थोड़ा क्लियर है फोकस सर। सही है। चलिए ठीक है, ओके। सो यहां पर हमारे पास ए और बी दो निगेटिव रियल नंबर हैं, ए लेसर देन बी लेसर देन 0, ठीक है, क्लियर? यस तो अगर यहां पर स्क्वायर करते हैं हम, यानी कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसमें कौन बड़ा होगा? सर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बड़ा क्यों होगा? ए स्क्वायर बड़ा होगा। ए स्क्वायर बड़ा होगा। स्क्वायर बड़ा होगा। बड़ा होगा। हाँ हाँ, इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। सपोज ए की वैल्यू लेते हैं हम -5 और बी को लेते हैं -2, राइट? सो -2 इज बिगर देन -5। अगर यहां पर दोनों नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 25 और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 4। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज बिगर देन बी स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर अभी सर आपने क्या करवा दिया सर? वो ना सर मेरा नेटवर्क इशू आ रहा था सर, कनेक्ट नहीं हो रहा था। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास दोनों नंबर कैसे हैं? निगेटिव हैं। एक तो क्लियरली ये हुआ कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, सिचुएशन इज दिस वन, both numbers a and b are positive and a is less than b
अगर यहां पर हम इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, सो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कौन बड़ा होगा? क्लियरली जो बिगर नंबर गिव्स बिगर स्क्वायर, स्मॉलर नंबर गिव्स स्मॉलर, राइट। लेकिन अगर सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, दोनों ही नंबर हमारे नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे कि ये केस लिया है हमने a लेस देन b लेस देन 0, तो उस सिचुएशन में जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर बिगर हो जाएगा और जो बिगर नंबर है उसका स्क्वायर स्मॉलर हो जाएगा, राइट। तो निगेटिव वैल्यूज के केस में हमारा केस रिवर्स हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है तो क्या कहेंगे? So can't say anything. सपोज सिचुएशन ये आ जाती है a is less than 0 लेस देन b, तो बताएंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर में कौन बड़ा होगा? विच वन विल बी बिगर? We can't say that anything. It can be anything, right? So Correct. depends on the number taken. So you can take some example. हाँ, in support of your answer. तो ये ऐसे ले सकते हैं कि सपोज हमने लिया a इक्वल टू सपोज -2 ले लिया और b इक्वल टू हमने लिया 7, राइट। सो a नेगेटिव हो गया लेस देन 0, b हमारा पॉजिटिव हो गया बिगर देन 0। अगर यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर को हम कंपेयर करें, सो a स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 और b स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 49। तो यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a स्क्वायर इज लेसर देन b स्क्वायर, राइट। सो क्या ये आंसर हमारा करेक्ट है? एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए इस बार हमने a को लिया -5 सर और b को लिया हमने सर बोर्ड क्लियर नहीं है। सर यस बोर्ड क्लियर है। बोर्ड की सिचुएशन तो एग्जैक्ट सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर तो क्लियर दिखाई दे रहा है। आई थिंक योर नेटवर्क इज डाउन। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर नहीं सर ऐसा आ रहा है अभी कि तो ऐसे दिखाई दे रहा है, ब्लर ही आ रहा है। नेटवर्क का बैंडविड्थ लो है। सर आपकी साइड पे है नेटवर्क। चल ब्लर आ रही है यहाँ पर तो साफ आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज तो सर क्लियर आ रही है। तो ठीक है, लेकिन बोर्ड क्लियर नहीं आ बोर्ड यहाँ पर तो देखो मैं कंप्यूटर में देख रहा हूँ, सो मुझे तो क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है बिल्कुल। सो आई थिंक आप लोगों की कुछ नेटवर्क इश्यू है, ठीक है। सो चलिए मैं थोड़ा कुछ और बड़ा कर देता हूं इसको, पॉसिबली थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। सो एक केस और लिया हमने यहां पर a इक्वल टू सपोज लेते हैं -5 और b इक्वल्स टू 3। सो अगेन इस केस में हमने स्क्वायरिंग किया, तो यहां से हम देखते हैं a स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 25 यस सर। और b स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9। तो इस सिचुएशन में कितना हो जाता है a स्क्वायर इज बिगर देन b स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एट द वेरी फर्स्ट साइट, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको एनालाइज करें तो उस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं भी हो सकता है। कि हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर भी हो सकता है। सर हम ये कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ a इज ग्रेटर देन b, तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। सो इस सिचुएशन में अगर हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर के रिगार्डिंग एग्जैक्ट रिजल्ट देना है, तो इन दैट सिचुएशन टेक मॉडुलस वैल्यू ऑफ a एंड b। सो मोड a और मोड b, अभी तक एक्चुअली मॉडुलस हमने यूज पढ़ा नहीं है एक्चुअल में,
फॉर्मली। तो उसी रिगार्डिंग इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर मोड ए और मोड बी ये दो नंबर कैलकुलेट कीजिए, ये निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू, मोड मीन जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। सो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, जिस नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। सभी को आवाज आ रही है? क्लियर? यस यस सर। यस ओके, चलिए अब सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी अपना यूजुअल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर ये तो अभी तक सर रिकॉल ही करवाया था ना एक बार। हाँ, तो स्टार्ट करेंगे ना। अभी तक हमने इनइक्वालिटी में प्रॉपर कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। अभी तक हमने केवल रियल नंबर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, राइट? यस और अब फॉर्मली स्टार्ट करेंगे हम इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व। सो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है। सो हाउ टू सॉल्व। सो यहां पर जो हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे वो मेनली हमारी अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज होंगी, राइट? सो सपोज fx and gx be two algebraic expression and suppose this is our inequality. तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, बता सकते हैं क्या कोई स्टूडेंट? सर जैसे वो x में पॉलिनोमियल है तो फिर वो जो x की वैल्यूज जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी वो सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट। सो x की वो सभी वैल्यूज जिनको यहां पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये नंबर जो भी मिलेगा, एनी रियल नंबर जो भी आएगा, ये रियल नंबर इससे छोटा हो गया, तो इन दैट कहेंगे कि x की वो पर्टिकुलर वैल्यू इस इक्वेशन का, इस इनइक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। क्लियर? सो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी मीन कलेक्शन और सेट or you can say set of all values of x which satisfy given inequality. सो वही हमारा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 2x minus 1 less than 5 फॉर एग्जांपल। ये सो ये हमारी एक इनइक्वालिटी है और इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, राइट? तो क्या अगर हम ट्राई करते हैं x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है क्या? यस सर। बताइए। यस सर। सो डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आता है? सो 2 into 1 minus 1, ये 1 आ गया। और राइट हैंड साइड कितना आता है हमारा? ये फिक्स वैल्यू रहेगी 5। सो क्लियरली 1 इज लेसर देन 5। सो ये जो x का वैल्यू है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, राइट? सो x इक्वल टू 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन सेट। जितने भी सॉल्यूशन है ये उनमें से एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमें सभी वैल्यूज
फाइंड आउट करनी है और उनको एक सेट के अंदर रखना है। सो अगर 1 by 1 हम ट्राई करते हैं तो इन दैट सिचुएशन हम कभी भी सभी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक हमारा एक बहुत आसान सा मेथड है। क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करने, यहां से जस्ट एज्यूम कर ले ये इनइक्वालिटी ना होकर, क्या बताया, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, Yes, sir. ओके, सो इसका आसान सा तरीका क्या है, बहुत, एज्यूम दिस इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन, इसको इक्वेशन एज्यूम कर ले, ठीक है। तो कितना होगा, 2x is 2x minus 1 equals to 5, राइट। और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, यू कैन से 2x equals to 5 plus 1, 2x equals to 6, x equals to, सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। सर बोर्ड में बिल्कुल ब्लर हो सर गया। ये ब्लर हो गया। अब क्लियर दिखाई दे रहा है? सर आपका नेटवर्क बैंड लो है। नेटवर्क सर आपका नेटवर्क स्लो है। बैंडविड्थ लो। ये आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो है। ओके, हेलो, हेलो सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है? यस सर वो Yes, नेटवर्क प्रॉब्लम शो कर रहा है सर। सर, ये आपके एंड से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, ये तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। आज कुछ हो ही रहा है इस बोर्ड वजह ही नहीं क्लियर है। सर बोर्ड भी नहीं क्लियर, आवाज भी नहीं क्लियर। से, बोर्ड तो भी क्लियर दिखाई दे रहा है मेरे यहाँ से तो। सर नहीं दिखाई दे रहा। नो सर, सर बिल्कुल क्लियर नहीं है। सर अब ठीक है सर नेटवर्क। सर अब ठीक देख रहा है। सर अब ठीक है। सही है। अभी अब ठीक है अभी सर। ठीक हो गया है? सर अब बोर्ड ठीक है सर। Yes. यस सर अब ठीक है। सर अब ठीक है सर बोर्ड। सर भी ठीक ठीक है अभी, हाँ तो थोड़ा ये नेटवर्क का इश्यू एक्चुअली, ठीक है। हाँ ये नेटवर्क का इश्यू है ये, और कुछ नहीं है, बाकी तो क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, मुझे तो यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर फिर से हाँ। क्लियर नहीं दिख रहा। सब नेटवर्क भी फ्लक्चुएट कर फिर ब्लर हो गया है। तो ये नेटवर्क इश्यू है और इसमें देखो कुछ नहीं कर सकते, आज कुछ नेटवर्क डाउन लग रहा है। सर कोऑपरेट कर लेंगे सर, अब शुरू कर। रहे हैं सब रात। ठीक है, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सो देखिए हमने क्या एज्यूम किया, ये जो हमारी इनइक्वालिटी थी, हमने इसको जस्ट एक इक्वेशन बना लिया, सर आवाज नहीं सही राइट। सर वीडियो फ्रीज हो गई। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो कितना सर आपका सर x नेटवर्क इक्वल, प्रॉब्लम है। आपकी आवाज नहीं क्लियर। क्लियर नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है सर आपका। हेलो, आ रही है। सर क्लियर नहीं। सर कुछ भी क्लियर नहीं, आपकी आवाज भी नहीं और बोर्ड भी नहीं। लोडिंग स्पीड कम है। सर आपका नेट सर आज धोखा दे रहा है सर आप।
कैसे? सर अब क्लियर है। सर अब क्लियर है। सर ये ऐसे थोड़ा सा फर्क है। सर अभी तो सही है। भी ठीक है सर। यस सर अब तो ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, सर अब क्लियर है। तो क्लियर है। क्लियर है सर। तो क्लियर है सर अब। Excuse me, sir. हेलो स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? यस सर। भी क्लियर है। और क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके फाइन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ कहिए। सर जो सर इधर ये x इज इक्वल टू 1 वाला नहीं किया हुआ सर, ये नहीं समझ आया। ये सर ये जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, चेक करने के लिए कि x इक्वल टू 1 इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या नहीं है। ओके सर। सपोज हम ले लेते हैं x इक्वल टू -7। सपोज x इक्वल्स टू 7 के लिए ट्राई कीजिए, क्या x इक्वल टू 7 इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा? नो सर। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा इससे 13, और राइट हैंड साइड तो ऑफ कोर्स फिक्स है, ये हमारा 5 ही रहा। सो क्या चाहते हैं हम? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी वांट लेफ्ट हैंड साइड लेसर देन राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो क्या हुआ यहां पर इस केस में? तो ये नंबर तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो x इक्वल टू 7 इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन सेट। क्लियर? यस। ओके। सो इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें फाइंड करने होते हैं एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट? सो इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल पॉइंट को हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स के एक साइड में
ठीक है, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी और दूसरे साइड में जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट डिफरेंट साइन की होती है। तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब स्पेशल पॉइंट, यू कैन से टर्निंग पॉइंट, मतलब चेंजिंग पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर जो हमने एग्जांपल लिया था ये इसी में ही देखते हैं। सो हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, तो उसका ये आसान सा तरीका है कि जो हमारी इनइक्वालिटी है मेक दैट इक्वेशन, राइट? सर क्लियर? यस सर क्रिटिकल Yes, पॉइंट क्या sir. होता है? क्रिटिकल पॉइंट ये मान लिया टर्निंग पॉइंट, राइट, चेंजिंग पॉइंट। मतलब x की वैल्यूज। हाँ, x हमें एक उसको सोल्व करके इनइक्वेशन को सोल्व करके इनइक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया इक्वेशन में, जहां पर भी लेस देन या फिर लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू कोई भी साइन है, हमें क्या बना रिप्लेस कर देना है उससे, इक्वल साइन से, राइट? सो इक्वल साइन से रिप्लेस किया उस और इक्वेशन को सोल्व करके वहां से हमने x की वैल्यू निकाली। सो इस तरीके से जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद क्या करते हैं हम ड्रा करते हैं रियल लाइन। सो ड्रा रियल लाइन। अब रियल लाइन पर मार्क कीजिए इस पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट को। सपोज x इक्वल टू 3 इज हेयर, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? अब ये जो इनइक्वालिटी दे रखी है इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यानी कि इसको सेटिस्फाई करने वाली सभी वैल्यूज कहां पर होंगी। तो ये जो पॉइंट है इसने रियल लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक इसके लेफ्ट के पॉइंट, एक इसके राइट के पॉइंट। सो इसके जो सभी सॉल्यूशन होंगे वो या तो इस सेक्शन में होंगे या इस सेक्शन में होंगे, ईदर हेयर और हेयर। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या किया, x इक्वल टू 3 के राइट में कोई भी पॉइंट ले लो, अगर उसने सेटिस्फाई कर दिया इसको, सो ये पूरे के पूरे नंबर, सभी नंबर जितने भी यहां लाई करते हैं वो इसके कंप्लीट सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसने सेटिस्फाई नहीं किया तो ये वाले नंबर करेंगे, इधर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एनी पॉइंट ऑफ योर चॉइस लेसर देन 3। ठीक है, तो एक पॉइंट इधर लेकर ट्राई कीजिए, एक पॉइंट इधर लेकर ट्राई कीजिए, राइट? एक्सक्यूज मी सर, सर लेफ्ट हाँ, हैंड हाँ। राइट साइड वाले आ रहे हैं सर सारे जब आपने x इक्वल टू 3 सॉल्यूशन निकाला था उसके बाद आपने क्या बताया था? तो रियल लाइन ड्रा कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कीजिए। फिर ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मार्क करते हैं? रियल लाइन पर ये एक रियल नंबर होगा ना, यस सर। तो कहीं ना कहीं तो रियल लाइन अप्लाई करेगा ये, इसकी सर, ये- पोजीशन कहीं ना कहीं, हाँ ठीक है सर, हेलो। x इक्वल टू 3 हमने मार्क कर दिया, उसके हाँ, बाद हाँ। आपने क्या बताया था, ये सर्कल वगैरह क्यों लगाए आपने? ये सर्कल तो जस्ट हमने ऐसे लगा दिया, देखिए ये सर्कल का कोई मतलब नहीं है यहां पर, ये तो केवल जस्ट डिनोट करने के लिए किया। तो देखिए इस पॉइंट ने रियल लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो पीस बना दिए इसके। एक्चुअली यू कैन से हमने इसको यहां कट कर दिया रियल लाइन को। तो रियल लाइन पहले पूरा एक ही पीस हुआ करता था, अब दो हिस्सों में बट गया, एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन, राइट? अब ये जो इनइक्वालिटी है इसके सभी सॉल्यूशन चाहिए हमें, ऑल सॉल्यूशन, राइट? तो वे सॉल्यूशन या तो यहां पर होंगे या फिर यहां पर, either this part will represent solution set or this part will represent solution set. All real numbers in this section represent solution or all real numbers in this section represents solution set of this inequality. तो क्या करना होगा हमें, x इक्वल टू 3 के राइट में कोई भी पॉइंट लो ऑफ योर चॉइस और उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करके देखिए, वेरीफाई कीजिए कि यहां पर कोई भी रियल नंबर लैम्बडा हमने यहां पर सेलेक्ट किया, क्या वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो यहां पर हर एक रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके, उसने सेटिस्फाई नहीं किया तो अब इधर भी ट्राई कीजिए एक रियल नंबर को, राइट? और
उसको उससे भी यहां पर वेरीफाई करा कर देखना है कि वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जहां पर भी एक सॉल्यूशन मिल गया, बाकी सॉल्यूशन भी वहीं पर होंगे सभी। ओके, ये एक मेथड है, क्योंकि वैसे तो इसको सोल्व करने का मैं चलो एक दूसरा मेथड भी होता है जो हमारे बुक्स में जनरली पढ़ाया जाता है, ठीक है, हमारे लेवल पर है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे चल के हमें हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए मैंने पहले इसको इंट्रोड्यूस किया है। जो फर्स्ट मेथड है उसको भी हम कराएंगे अभी। चलिए, यहां पर x इक्वल टू 3 के राइट में कोई भी पॉइंट लीजिए, ऑफ योर चॉइस। बोलो क्या पॉइंट लेते हैं? 4। चलिए x इक्वल टू 4 ट्राई करते हैं। तो x इक्वल टू 4 क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है? तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4 2 8 माइनस 1 7, और राइट हैंड साइड कितना आ जाता है हमारा? 5। सो क्या चाहते हैं हम? वी वांट लेफ्ट हैंड साइड लेसर देन राइट हैंड साइड, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड बिगर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या पॉइंट क्या हुआ? दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सेट। और 4 कहां पर है? 4 है इसके राइट में, तो इसके राइट में कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो 3 के राइट में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। 3 के लेफ्ट में कीजिए ट्राई। 3 के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट लीजिए, -1। तो x इक्वल्स टू, चलो -1 ले लेते हैं। तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया? -3। ये हो गया -3, और राइट हैंड साइड कितना आ गया? 5। ये 5 है। सो क्लियरली -3 इज लेसर देन 5, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज लेसर देन राइट हैंड साइड। तो इसने सेटिस्फाई कर दिया। और -1 कहां पर है? -1 है इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन का हर एक रियल नंबर हमारे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, सभी रियल नंबर जितने भी हैं। और रियल नंबर कितने हैं? ये -∞ से लेकर 3 तक। तो जो सॉल्यूशन हो जाता है हमारा वो कितना होगा? -∞ से 3। सो ये एक मेथड है, आगे चलकर ये हेल्पफुल होने वाला है बहुत ज्यादा हमें, तो इसलिए मैंने इसको बताया है यहाँ पर। एक हमारा जो 11th क्लास में बुक्स में दिया गया है टॉपिक, जो मेथड, उसको भी हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलिए। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने LHS 13 और RHS 5 क्यों लिखा था वहां पर? यहाँ पर तो x इक्वल टू 7 रखा था ना यहाँ पर इंडेक्स के सामने। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। राइट, सर चलिए। कीप क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाएंगे? नहीं, वो क्लोज देखिए यहाँ पर है, अगर हम क्लोज लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 5। इक्वल टू। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, चलो अगर हम x इक्वल टू 3 के बारे में हमें कंफ्यूजन है, डाउट है कि ये सॉल्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो वेरीफाई करके देख लेते हैं। राइट, अगर x इक्वल टू 3 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो वो सॉल्यूशन के अंदर रखा जाएगा, अदरवाइज नॉट। राइट, चलिए ट्राई कीजिए इसको। x इक्वल टू 3 हमने लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट किया, राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट किया, तो कितना आ जाएगा हमारा? लेफ्ट हैंड साइड 5 आएगा। तो 4 x इक्वल्स 3, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि दिस इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और नॉट। सो लेफ्ट हैंड साइड कितना बन जाता है? 2 मल्टीप्लाई 3 -1, ये आ गया 5, और राइट हैंड साइड कितना आ गया? ये तो 5 है। तो अगर यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितने है? 5, और राइट हैंड साइड कितना है? 5 और लेस देन। तो क्या हम ये कह सकते हैं 5 5 से छोटा होता है? नो सर। 5 5 से छोटा नहीं होता। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x इक्वल टू 3 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन अवर सॉल्यूशन सेट। सो 3 को हम सॉल्यूशन में नहीं रखेंगे। राइट, सो ओपन इंटरवल रखा जाएगा। ओके सर। ओके,
तो सेम क्वेश्चन 2x माइनस 1 लेस देन 5, ठीक है। तो जो हमारा 11th क्लास में मेथड है, हम उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्या किया जाता है सिचुएशन में, चलिए कोई वन को ऐड कर देंगे दोनों साइड। 1 को उधर ले गए हम, तो कितना हो जाएगा ये 2x इक्वल्स टू लेसर देन 5 प्लस 1, 2x इक्वल लेस देन 6 डिवाइड टू और बोथ साइड, x इज लेसर देन 3। सो x इज ए रियल नंबर एंड लेस देन 3। तो रियल लाइन की हेल्प से अगर देखें हम इसको, सो यहां पर कितना है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और कितना हो जाता है 3 का यहां पर होगा x लेस देन 3। सो x कोई भी रियल नंबर है और वो 3 से स्मॉलर है, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन ऑल रियल नंबर्स लाइंग इन दिस सेक्शन लेसर देन 3। तो इंटरवल फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3। ठीक है, क्लियर? यस सर। सो ये मेथड अभी बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन आगे चलकर वो दूसरा मेथड जो हमने बताया था वो थोड़ा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। अभी अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तो हम इसी क्वेश्चन को, इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे, राइट? तो मैं यहां पर एक दो क्वेश्चन लिखता हूं, प्लीज आप लोग इसको ट्राई कीजिए, राइट? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन है, और मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। सो इन क्वेश्चंस को अभी ट्राई कीजिए, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल कैलकुलेशन है हमारी, जस्ट इस मेथड को हमें फॉलो करना है, ठीक है? अब जो हमने मेथड बताया था सेकंड वन, उसको भी यूज नहीं करना। चलिए ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी से इनको। सर हेलो,
ओके, हो गया सभी क्वेश्चंस? फर्स्ट वन। यस सर। ये बताइए क्या क्या आंसर आया है? ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू 22 बाई माइनस इन्फिनिटी से एक एक 22 बाई 9 ओपन ब्रैकेट। सभी का आंसर यही आ रहा है ना? सर मेरा नहीं आया। क्या आया है? बताइए क्या आया है? सर 14 आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 14। माइनस इन्फिनिटी से 14, राइट? तो चलिए, अगर ये सॉल्यूशन आ रहा है तो लेट्स ट्राई, इसको ट्राई कर लेते हैं। सपोज हमने कितना लिया? 11 ले लेते हैं। इसके अंदर 11 भी तो आता है ना? यस। राइट? ओके सर, लग गया पता। हाँ। एक मिस्टेक हो गई थी। सो इसलिए क्या करना है हमें? जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो वेरीफाई करने के लिए उसमें उस इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट भी सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लें। तो हमने 11 अगर यहां पर सब्स्टिट्यूट किया तो इन दैट केस 11 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट मीन आवर आंसर इज समवेयर इनकरेक्ट, राइट? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है इसलिए गलत हो जाता है, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 19 by 5 to plus माइनस इन्फिनिटी टू 19 by 5। 23 by 5 आ रहा है। सर 19 by 5 19 by 5। 19 by 5 कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से 19 by 5। एक आंसर तो इंटरवल आएगा यहाँ पर इन्फिनिटी टू 19 by ये ठीक है? यस सर। प्लस इन्फिनिटी है। किसी स्टूडेंट्स का इससे डिफरेंट आंसर आया है क्या? 19 by 5 to plus infinity प्लस इन्फिनिटी आया। 19 by 5 to plus infinity सो 19 by 5 to प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। कुछ स्टूडेंट का ये आंसर आ रहा है, कुछ का ये आ रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफ कोर्स आंसर तो एक ही ठीक होने वाला है, राइट? तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। इस इंटरवल में कोई पॉइंट ले लें और इसमें भी कोई पॉइंट ले लें, राइट? तो इसमें कोई पॉइंट क्या ले सकते हैं? हम वेरीफाई कर लेते हैं। सॉल्व करने के बजाय वेरीफाई करेंगे। तो क्या इसके अंदर कौन सा है? x इक्वल टू 10 यहां पर लाई करता है ना? यस सर। तो चलिए 10 सब्स्टिट्यूट कर दें। इसी को चेक कर रहे हैं ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो 10 रखें, कितना हो जाएगा हमारा? 10 + 5 15, 15 by 4। सो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाता है हमारा? 15 by 4। और राइट हैंड साइड कितना हो जाता है हमारा? यहां पर भी 10 रखिए, सो कितना हो जाएगा? 19 by 3। इसको डिवाइड करें सिंपली, कितना आ जाएगा? 3.75। 3.75। और इसको ट्राई किया तो 6.33। कौन बड़ा हो गया? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या चाहते हैं हम? छोटा होना चाहते हैं। गलत है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? ये गलत है, ये ठीक, राइट? तो वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया है और वी आर एट अ कंफ्यूजन कि आंसर ये है या फिर ये है, तो जस्ट एक पॉइंट ले लीजिए इस इंटरवल में और वेरीफाई कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन।
So minus infinity से 11 close interval. माइनस इनफिनिटी से 11 अपॉन 9 Close interval. क्लोज ब्रैकेट। ये क्लियर? Yes. सभी का से सभी का सेम आंसर आया ना? Yes. ओके ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा इसको एनालाइज करें तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर सभी में x जो वेरिएबल है इसका पावर 1 है। तो इस टाइप की जो इनइक्वालिटीज होती हैं इनको बोलते हैं हम लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट? सो ये जो हमने सॉल्व किया ये हमारा लीनियर इनइक्वालिटी। एक्सक्यूज मी सर, यस, एक बार सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ओके। यस सर। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर जो आपने पॉइंट लेके किया था वो भी कर देना। x प्लस 5 अपॉन 4 एंड इट इज बिगर और इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 3। तो कैसे करेंगे इसको बताइए? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? यस सर। चलिए में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पर, 4 वहां पर। 3x plus 15. चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। Greater than or equal to 8x minus 8x minus 4. इसके बाद 8x. तो 3x को उधर वाली साइड ले जाएंगे। इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, तो कितना हो जाएगा? 19 Greater than or equal to 5x. और इक्विवेलेंट वे में हम इसको क्या कह सकते हैं? 5x लेस और इक्वल टू 19 एंड यू कैन से x। सर आपकी वीडियो बंद हो गई। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सारी लेफ्ट कर गए।
हेलो हेलो हेलो, यस आवाज आ रही है सभी को, स्टूडेंट्स को? यस सर हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, तो ये सभी को समझ में आ गया? यस सर ओके, तो अब हम एक बहुत ही इसका जनरल मेथड बताएंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके सर ओके, यस सर, जो आपने थर्ड स्टेप किया है ना, हाँ, तो उसमें मेरा जैसे ये आ रहा है 5x ग्रेटर देन 19, मैंने x को लेफ्ट हैंड साइड ले गया 8x को। देखो ऐसा है, ये हमने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर इससे क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि 19 बड़ा है, 5x छोटा है, राइट? यस सर। 19 इज बिगर, 5x इज स्मॉलर, और इसका मीनिंग क्या हुआ? सेम थिंग। अदर वे में लिख दिया हमने, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन में रिवर्स कर दी ना, इसको पहले लिख दिया 5x इज लेसर देन 19, तो दीज टू आर द सेम थिंग। नहीं सर, मैंने ना जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में 8x है ना, सेकंड 5x यहाँ पर, ओके, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गई। ओके, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए माइनस हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो माइनस में आ जाएगा। x की टर्म को हमने लेफ्ट में रखा और जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट में शिफ्ट किया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। 3x माइनस 8x बिगर और इक्वल टू माइनस 15 माइनस 4, सो दैट इज माइनस 5x बिगर और इक्वल टू -9। डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। अब क्या करना है हमें यहाँ पर? इस पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दे -1/5 से। एक कांस्टेंट नेगेटिव नंबर से जब किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये कितना बनेगा यहाँ पर? x, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 19/5 लेस देन और इक्वल टू 19/5, और इनइक्वालिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ओके सर। तो फिर भी वही आंसर आता है, राइट? यस। ओके, चलिए। सो इस टाइप का एक हम मोस्ट जनरल क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करने का मेथड बताएंगे, हाउ टू सॉल्व। ओके, सर ये एक तरह की प्रॉपर्टी है, अगर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ये तो हमने पहले ही दिन बताया था कि कोई भी इनइक्वालिटी हो, अगर उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस और इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्रेटर देन लेस देन में, ग्रेटर और इक्वल टू लेस और इक्वल टू में। ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमने पहले ही क्लास में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, चलिए, तो इस टाइप का हम एक मोस्ट जनरल क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। तो सपोज कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ax प्लस बी अपॉन सी इज लेस देन, या फिर यहां पर कोई भी साइन हो सकता है, प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, या फिर ग्रेटर देन, या फिर ग्रेटर और इक्वल टू, डजंट मैटर यहां पर क्या साइन है, हमारा प्रोसेस वही रहेगा। और यहां पर चलिए मान लिया राइट हैंड साइड कितना है, px प्लस क्यू अपॉन आर, राइट? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? कलेक्ट ऑल द टर्म वन साइड। सो ax प्लस बी अपॉन सी, और इस टर्म को उठाकर इधर लिया तो माइनस हो जाएगा। सो px प्लस क्यू अपॉन आर, और ये साइन हमारे ऐसे के ऐसे, लेस देन है तो लेस देन रहेगा, लेस और इक्वल टू है तो लेस और इक्वल टू, बिगर देन है तो बिगर देन, बिगर और इक्वल टू है तो ऐसे ही, और यहां पर बच जाता है हमारा 0। क्लियर?
यहां पर क्या लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, r टाइम्स ax प्लस b, सपोज इट्स एलसीएम इज cr माइनस c इंटू px प्लस q। सभी को आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। और यहां पर जो भी साइन है हमारा, ये एज सच, वॉट एवर इट इज कीप दैट एज सच। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये, ए आर माइनस सी पी एक्स, सर ए आर एक्स, ठीक है सर। याद है ना, एक्स का टर्म एक साथ रखा और जब कांस्टेंट टर्म को एक साथ, बी आर माइनस सी क्यू अपॉन सी आर। और ये जो भी यहां पर साइन है इसको एज सच रखेंगे, लेस देन लेस और इक्वल टू, बिगर देन बिगर और इक्वल टू, और यहां पर जीरो, राइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है हमारा, देखिए इस कांस्टेंट पर ध्यान देना है। अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अदरवाइज अगर ये निगेटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे, साथ में इनइक्वालिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, राइट। तो इसको यहां से अल्टीमेटली हमें हटाना है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, जस्ट इतना कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये बात हमें नोट करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो सिंपली वी कैन इग्नोर दिस नंबर। अगर ये निगेटिव नंबर है सो इन दैट केस ट्रीट जस्ट इट इक्वल टू -1। एक निगेटिव के इक्विवेलेंट इसको हमें एज्यूम करना है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन पर, केवल इसकी नेचर देखनी है, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद इस पार्ट को हम भूल जाएंगे, ओके सिंपली। और इसको हम, ये क्वेश्चन किस टाइप का आ गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल इस टाइप का आ जाता है, इस टाइप का बन जाता है, ax प्लस बी, इसको पूरे को मैंने a एज्यूम किया, इसको कैपिटल B एज्यूम किया, एंड दिस इज लेस देन लेस और इक्वल टू, ग्रेटर देन ग्रेटर और इक्वल टू 0। और x का वैल्यू कितना रहेगा, यहां से x, इस टर्म को इधर शिफ्ट किया, a से डिवाइड कर दिया। बट रिमेंबर जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ध्यान करते हुए में ये याद रखना है कि वो नंबर निगेटिव तो नहीं है, राइट। तो अगर निगेटिव हुआ तो वो डायरेक्शन चेंज कर देता है इनइक्वालिटी की। तो ये हमें कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सावधान रहना है, बी केयरफुल, अदरवाइज आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का, और आई होप सभी को समझाना सकते। हेलो, क्या कहा सर, लास्ट समझा दो फिर से। हाँ चलो, देखो यहां हम डिफरेंट केस लेते हैं। अल्टीमेटली जब इसको सिंप्लीफाई किया हमने, चलिए ये जो CR है इसको मैं कुछ नाम रख देता हूं, मैंने इसको नाम रख दिया, चलो कैपिटल D, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन था ये सिंप्लीफाई होने के बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए मैं इस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिखता हूं और उसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले लिया हमने 2x प्लस 3/4 सपोज लेस और इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन। इसके बाद -2x प्लस 3/4 लेस और इक्वल टू 0, 2x माइनस 3/4 लेस और इक्वल टू 0, और 2x प्लस 3/-4 लेस और इक्वल टू 0।
4 की जगह हम यहाँ पर 6 कर लेते हैं। सो यहां पर इस केस में क्या हुआ, ए को पॉजिटिव, बी को पॉजिटिव, डी को पॉजिटिव, तीनों नंबर हमने पॉजिटिव एज्यूम कर लिए। इस केस में ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और डी भी पॉजिटिव। थर्ड केस में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फोर्थ केस में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं इस पर। सो 2x - 3 अपॉन -6, चलिए ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेते हैं इस बार। सो ये क्वेश्चन अल्टीमेटली इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। ये मोस्ट जनरल फॉर्म है। तो ए बी डी की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, फर्स्ट वन का आंसर। यस सर, आपने जो सेकंड लास्ट स्टेप है, हाँ, उसके बाद आपने AR - CP की वैल्यू कैपिटल ए रखी है। ये हाँ, Yes, इस पूरे नंबर को मैंने एज्यूम कर लिया कैपिटल। अब ये सभी रियल नंबर्स हैं, इसको सिंपली करने पर कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा ही हमें। सो वी एज्यूम दिस कैपिटल ए, वी एज्यूम दिस कैपिटल बी एंड दिस नंबर कैपिटल डी, राइट? क्लियर? यस। इसी पर हमने इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बनाई हैं और ये लिखा है, तो इसको सोल्व कर सकते हैं ना हम इजीली। बताइए इसका आंसर कितना आएगा? इक्वल टू -3/2। x is less than or equal to -3/2। ओके फाइन, तो पहले का आंसर आ जाता है हमारा, इसका जो आंसर आता है x is बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? एक्चुअली x -∞ to -3/2। So x belongs to -∞ to -3/2। और इसका आंसर कितना हो जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल। -3/2 पे क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पर आएगा हमारा क्लोज, इक्वल साइन है यहाँ, राइट। इस केस में x greater than or equal to belongs to 3/2 x greater or equal to 3/2। सो इंटरवल फॉर्म में आंसर कितना लिख सकते हैं हम इसको? x बिलोंग्स टू 3/2 to infinity। राइट। नेक्स्ट थर्ड वन, एक्सक्यूज मी, x less than or equal to 3/2। or equal to 3/2। x is less or equal to 3/2। तो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? -∞, 3/2। -∞ to 3/2। क्लोज्ड इंटरवल। सभी को क्लियर है? कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसको समझ ना आ रहा हो? एनी स्टूडेंट? ओके, फोर्थ वन। x Yes. less than or equal to क्लोज आएगा यहाँ पर यस, क्लोज इंटरवल। ओके, x Next. x less than or equal to greater than or -3/2। equal to -3/2। So less than or equal to x is less than or equal to, -3/2। ये ठीक है ना? सर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। सर ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं आएगा, -6 मल्टीप्लाई करेंगे। ग्रेटर देन आएगा। देखिए डिसाइड कीजिए जल्दी से, आप लोग आपस में बताइए क्या लिखे हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, पॉइंट टू रिमेंबर। अगर यहां पर डिनोमिनेटर में देखिए हमें फाइंड करना अल्टीमेटली x का वैल्यू, राइट? तो x के वैल्यू के लिए हम ये चाहते हैं ये टर्म यहां से हट जाए। तो क्या करना होगा? अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड कर लेता हूं, राइट? चलिए मैं इसको यहां पर बताता हूं कि इसको इस टाइप की इनइक्वालिटी को जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यहां पर अटेंशन रखना है पूरा। ओके, और अटेंशन कैसे देखें? चलिए
सो क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3 अपॉन -6 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसको, 2 अपॉन -6 x प्लस 3 अपॉन 6, राइट। ये कितना हो जाएगा, -1/3 x, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस आ जाता है, तो माइनस के 1/2। तो यहां से ऐसा कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 1/3x प्लस 1/2। क्लियर? यहां पर ये जो निगेटिव नंबर आ गया, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -x मिलेगा यहां से जब भी हम सॉल्व करेंगे इसको। तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड पूरी ये जो पूरी इनइक्वालिटी है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, माइनस से। ऐसा करो -3 से कर दो, राइट, क्योंकि -3 से इसे करेंगे ना तो ये x का कोफिशिएंट जस्ट 1 बन जाएगा। क्लियर? यस सर। तो इसके बजाय हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं इस इनइक्वालिटी को, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, -3 से। इसको जो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। चलिए पहले हम इसी को लिखते हैं, यहां पर लेस और इक्वल टू है, सो दिस बिकम्स बिगर और इक्वल टू। -3 से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया, ये बन जाता है हमारा x, और ये कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 3/2। सो x प्लस 3/2 इज बिगर और इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, x इज बिगर और इक्वल टू -3/2 एंड हेंस x मस्ट बिलोंग्स टू -3/2, क्लोज्ड इंटरवल -3/2 टू इन्फिनिटी, राइट। सो ये आंसर हमारा करेक्ट है और ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। सो निगेटिव याद रखिए, ऐसे तो जनरली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे -6 से 0 को तो ये 0 हो जाएगा, बट ये निगेटिव नंबर है। याद रखिए जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो और जिस नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा रहा है 0 में स्पेशली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते याद रखना कि जिस नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा रहा है क्या वो नंबर निगेटिव तो नहीं है। इस बात का मैं ध्यान रखना है जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो अगर वो नंबर, हाँ, अगर प्लस माइनस का कैसे करना होता है, अगर अगर वो देखो, अगर वो प्लस एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स कांस्टेंट नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो एक निगेटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। एंड थर्ड केस, इफ वी डोंट नो whether number is positive or negative, to never do cross multiplication. Excuse me, most sir. of the time, hello, yes सर, जो सर सेकंड वाला सर आंसर, हाँ ये सर, यस सर, इधर वाला सर, इधर सर एक्स ये वाला ना, सर, यस सर, हाँ हाँ सर, इसमें सर साइन क्यों चेंज की है, क्योंकि देखो ये जो इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हो ना, सर, यस, क्योंकि नहीं ये तो इसका था ना, इसका सॉल्यूशन है, तो यहां पर जो इसका सॉल्यूशन कहाँ लिखा हमने सॉल्यूशन नहीं लिखा इसका, इसके इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हो ना यहाँ पर है, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि हमने डायरेक्ट यहां से यहाँ पर आ गए। तो दोबारा बता दो, ये है ना, 3/2 वाला, ये क्लियर हो गया सर। ये into 3 किया है या into -3? -3। इस इनइक्वालिटी को, ये जो इनइक्वालिटी है हमारी,
इस पूरी इनइक्वालिटी को मैंने एक फिक्स कांस्टेंट नंबर -3 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, लेफ्ट साइड में भी -3 से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में भी -3 से मल्टीप्लाई किया। राइट साइड में तो 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाई -3 0, राइट। और लेफ्ट साइड क्या बन जाता है हमारा, -3 को -1/3 से मल्टीप्लाई किया, 1x मीन x, और -3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, -3 मल्टीप्लाइड बाई -12 प्लस 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये बन जाता है, राइट साइड हमारा 0। और इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या थी, लेस और इक्वल टू। चूंकि ये निगेटिव नंबर है, हमने इनइक्वालिटी को एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो उसका डायरेक्शन रिवर्स होना है। ओके, इस बात को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए कैसे, अल्टीमेटली हम यहां से यहां पर आगे देखो, अगर हम एक बहुत ही मतलब ऑर्डिनरी सी कैलकुलेशन करें तो उससे भी हम इसको समझ सकते हैं। ये कितना था हमारा, -1/3x प्लस हाफ लेस और इक्वल टू 0। अगर मैं इन सभी टर्म को उधर ले जाता हूं तो यहां क्या बचा, 0 लेस और इक्वल टू 0 प्लस ये बन जाएगा, यस और नो? यस सर। तो 0 लेस और इक्वल टू x/3 प्लस 1/2। और इसका मीनिंग क्या, ये भी तो होता है ना, देखो ये नंबर 0 से बड़ा है, राइट। 0 इज लेसर देन दिस और दिस इज बिगर देन 0, तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं x/3 प्लस 1/2, ये कह सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। इसको पूरे को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो x प्लस 3/2, क्या इसको हम ये कह सकते हैं, पूरे इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये और ये सेम ही हो गए ना? यस सर। और यहां से क्या कहेंगे कि x इज बिगर और इक्वल टू -3/2। तो ये आंसर और ये आंसर सेम। अगर कोई स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता तो टर्म्स को इधर शिफ्ट किया, पहले x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया। एक्चुअली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x का कोफिशिएंट हम चाहते हैं 1 हो जाए, राइट। तो 1 करने के लिए क्या करना है, यहां पर x का कोफिशिएंट -1/3 है, तो या तो डायरेक्ट इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दो, x का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। या ऐसा करें कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है इस साइड में, उसको उठाकर हमने इधर रख दिया, पॉजिटिव बन जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, सेकंड और थर्ड रिजल्ट सॉल्व करके बता दो प्लीज। सेकंड का आंसर तो यह था ना, अभी क्या था, सोल्व ठीक आ रहा था उसका आंसर, सभी का मैच कर रहा था, ये नहीं आया सर। साइन सर गलत था सर, साइन दूसरी तरफ आना था सर उसका। अच्छा अच्छा, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। So, second question. -2x plus 3/6। सर यहाँ पर 6 लिखना जरूरी तो नहीं है क्या? सर 6 हेलो, यहाँ पर जरूरी तो नहीं है नीचे लिखना? नहीं, देखो क्वेश्चन में दिया गया है फिर तो लिखेंगे, लेकिन अब सिंपलीफाई करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, या यू कैन से ये जो मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी है इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से दोनों साइड में। जब इसे 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 ये 6 कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड कितना बन जाता है हमारा, -2x प्लस 3। राइट साइड में मल्टीप्लाई किया, 6 टाइम्स 0 0, और बिकॉज दिस इज पॉजिटिव रियल नंबर सो इट विल नॉट चेंज डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, इट विल कीप दिस एज सच।
ओके, ये पॉजिटिव नंबर है, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इनइक्वालिटी बाय ए फिक्स पॉजिटिव नंबर देन द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम, इट इज नॉट अफेक्टेड. सो दिस इज अवर इनइक्वालिटी. फ्रॉम हेयर वी कैन से -2x को हमने उधर रखा, राइट. इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. यहां पर हम सो फर्स्ट मेथड इज, इसको हमने लिखा -2x लेस और इक्वल टू -3. 3 को हमने उधर रखा, ये हो गया. अब क्या किया, डिवाइड कर दे पूरी या मल्टीप्लाई कर दे पूरी इनइक्वालिटी को -12 से. ये पूरी, राइट. तो कितना हो जाएगा ये तो बन गया यहां पर x. ये कितना हो जाएगा 3/2 और इनइक्वालिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. नहीं, ग्रेटर और इक्वल टू जाएगा. लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू, दिस बिकम्स ग्रेटर और इक्वल टू. तो ए सोल्व मेथड तो हमारा ये हो गया, ठीक है. अदर मेथड क्या होगा, ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम क्या कह सकते हैं, 3 बिगर और इक्वल टू -2x की टर्म को उधर ले गए तो कितना हो जाएगा +2x. सो 3 इज बिगर और इक्वल टू 2x, और यू कैन से 2x इज लेस और इक्वल टू 3 एंड x इज लेस और इक्वल टू 3/2. सर हम लोग 3 लेस देन और इक्वल टू 2x लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में. एक मिनट, क्वेश्चन कितना था. अच्छा नहीं, एक मिनट, जस्ट ए मिनट. ये कितना था हमारा, ये वाला. हाँ, -2x को उधर ले गए, लेस और इक्वल टू है ये, राइट. ये तो सही है. 2x इज ये, सो दिस इज राइट. सो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, एक नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करके, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. सर अगर सर -3 की सर -3 से सर -2 को डिवाइड कर देते, कहां पर सर, जो सर इधर सर फर्स्ट स्टेप सर, यस यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दें, सर -3 को सर -2 से डिवाइड कर दें. -2 से सर यस, तो वही तो किया है हमने. देखो -2 से डिवाइड या -12 से मल्टीप्लाई एक ही बात हुई ना. मैंने किसी नंबर, सपोज मैं 18 को मल्टीप्लाई करता हूं हाफ से, और मैं 18 को डिवाइड करता हूं 2 से, 18 डिवाइड बाय 2. सर अगर सर माइनस वाला सर डिवाइड होता है सर, तो भी सर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है. नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में डजंट मैटर, एक ही बात होती है. सो नेगेटिव नंबर जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे. ओके. वो मल्टीप्लाई है या डिवाइड है डजंट मैटर, ठीक है. अल्टीमेटली देखिए, डिवीजन अपने आप में कुछ नहीं होता. डिवीजन इज मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल. 18 को 2 से डिवाइड करना मतलब 18 को मल्टीप्लाई करना हाफ से. कितना हो जाएगा ये, अगर मैं कहूं 18 को 18/1 लिखा, सो 18 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2, सो 18/2 तो हो गया ना ये, राइट. सो चलिए, ओके, कहां तक हो चुके थे हमारे, यहां तक हो चुके थे ना सर. लास्ट रह गया. लास्ट को जल्दी कीजिए ट्राई सभी. सर हो गया. कितना आंसर आता है बताइए. -∞ से 3/2 क्लोज्ड इंटरवल. ये सभी का सेम आ रहा है ना. यस सर. ओके, सो ये हुआ हमारा लीनियर इनइक्वालिटी. तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ये जो हमने लिखा है, ये मोस्ट जनरल फॉर्म लिखी थी हमने, इसको सॉल्व करने का यही हमारा मेथड होगा. तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. अभी
आने वाले दिनों में हम ग्रेटर नहीं है हैं सर, x 3/2 से ग्रेटर नहीं है प्लस इन्फिनिटी सर नीचे। ये आंसर सभी का यही आ रहा है, कुछ डिफरेंट आ रहा है? यही आ रहा है। हमारा सर 3/2 कॉमा प्लस इन्फिनिटी सर। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट का आंसर 3/2 से इन्फिनिटी आ रहा है। सर ये आपने नीचे जो आंसर लिखा सेकंड का ही है ना ये आंसर? ये तो ये लास्ट वन का है ना? सर ओके ओके ओके, फिर ठीक है सर, फिर ठीक है। ओके, ये लास्ट का आंसर है। ओके सर, ओके चलिए, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है हम इस तरीके से करेंगे। क्या करना होगा? कलेक्ट ऑल द टर्म वन साइड, टेक एलसीएम एंड देन सॉल्व। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर जो आपने लास्ट स्टेप नहीं बताया ax + b/d वाला, तो हाँ, उसमें हाँ, अगर a पॉजिटिव है तो कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ेगा, अगर a नेगेटिव है तो साइन रिवर्स हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक नहीं होगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब आएगा। लेकिन वो डी पे भी डिपेंड करता है ना। सपोज ए भी निगेटिव हो गया, डी भी निगेटिव हो गया, तो क्या करोगे? सपोज क्वेश्चन ये है -2x + 5/- 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा। तो क्या इस केस में हमारा ये डायरेक्शन चेंज होगा? नो सर। तो नहीं होगा ना। तो सभी को ध्यान में रखना है हमें, राइट? सर जनरली कह रही हूँ, अगर d पॉजिटिव है और a नेगेटिव है तो साइन रिवर्स होगा, और अगर b नेगेटिव है और d पॉजिटिव है तो भी साइन रिवर्स होगा ना। हाँ, एक्चुअली क्या होगा, बी से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे साइन पर, इनइक्वलिटी की डायरेक्शन पर। ए और डी का जो साइन है, अगर ये निगेटिव हो गए या दोनों, ये बेटर टू से अगर ए और डी हमारे दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो उस केस में जो इनइक्वलिटी की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। दोनों पॉजिटिव हैं तो भी चेंज नहीं होगी, दोनों निगेटिव हैं फिर भी चेंज नहीं होगी, राइट? सर और अगर b नेगेटिव है और d पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, देन बी के निगेटिव होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बी के निगेटिव होने से केवल इस नंबर पर जो राइट साइड में आएगा वो प्लस या माइनस होगा, इनइक्वलिटी डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेक योर ओन एग्जांपल, अपने खुद के एग्जांपल लिखिए इस टाइप के डिफरेंट केसेस लेते हुए, और देखिए क्या आंसर आता है, और उस केस में मतलब एक रूल बना सकते हो। वैसे यहाँ पर ये इतने छोटे क्वेश्चन है कि रूल बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। बस यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, व्हेनेवर डू मल्टीप्लीकेशन बाय ए नेगेटिव नंबर टू एन इनइक्वलिटी, तो क्या करते हैं उस केस में? चेंज द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी। बस ये बेसिक कंसेप्ट है, इसका यूज है, और कुछ भी नहीं है इस पूरे के पूरे टॉपिक में जो अभी तक हमने कवर किया है। अदरवाइज ये केवल एक इक्वेशन की तरह ही सोल्व किया जाता है और इसमें कोई चेंज नहीं है अलग। ओके सर जो आपने थर्ड क्वेश्चन करवाया था, जो 2x - 3/6 <= 0, सर वो नहीं पता चला, उसका आंसर मेरा कुछ और है। बोलिए एक बार। 2x - 3/6 <= 0। अच्छा, इसको क्या करना होगा? इसको अगर हम क्विक वे में सॉल्व करना चाहते हैं इसको, ये पॉजिटिव नंबर है, ये 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं इसको, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। सो ये हो जाएगा 2x - 3 <= 0। सो दिस गिव्स 2x <= 3। अब क्या करें? पूरी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई कर दो हाफ से। हाफ एक पॉजिटिव नंबर है, सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया x, राइट हैंड साइड कितना हो गया 3/2। क्या इसको चेंज करेंगे हम? नो सर, इसको चेंज नहीं करेंगे, कीप दिस एज सच। तो आ गया आंसर, x <= 3/2। इट मीन x बिलोंग्स टू -∞ से 3/2 क्लोज्ड इंटरवल, एंड इट दैट्स ओवर। सर आपने आंसर 3/2 से इंफिनिटी नहीं बताया था? मैंने कब बताया? अच्छा ठीक है सर, मैंने तो वही बताया। मैं तो सभी स्टूडेंट के साथ हूं, अगर सभी स्टूडेंट्स का आंसर मैच करता है
तो मैं उसको ठीक मान रहा हूं। एज्यूम करते हुए टाइम हो गया, केमिस्ट्री क्लास का टाइम हो गया। ओके ओके, सो हम जो नेक्स्ट टॉपिक है फिर कल स्टार्ट करते हैं, राइट? क्लियर? और इस टाइप के कुछ एक दो क्वेश्चन अपनी बुक से ट्राई कीजिए। आप लोगों की बुक में बहुत क्वेश्चन है इस टाइप के लीनियर इनइक्वालिटी के। और कल मिलते हैं फिर बाय फॉर दिस सेशन। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर। बाय।